जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंतजार हुआ खत्म। खुशखबरी OROP 3 की पेंशन टेबल जारी हो चुकी है। जाने कितनी बड़ी आपकी पेंशन, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक कितनी बढ़ोतरी हुई है और आपको 50% डीआर अभी है, उसके आधार पर आपको 3 महीने का एरियर कितनी बनेगा, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े, आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, 4 सितंबर 2024 का साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से। एड्रेस 2 में आप देख पा रहे होंगे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, और तीनों चीफ्स को ये दिया हुआ है। सब्जेक्ट में आप देखें रिविजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स अंडर 1 रैंक 1 पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। ये लेटर है। इस लेटर के अंदर 121 टेबल्स बनी हुई है दोस्तों, तो काफी लंबा है। मेन इस लेटर के हिस्सा है क्या एप्लीकेबिलिटी है और किस मेथड से ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ये समझेंगे। किसको ये लागू होगा? ऑल डिफेंस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जो रिटायरी हैं, डिस्चार्ज इनवैलिड आउट फ्रॉम द सर्विस, डाइड इन सर्विस और रिटायरमेंट के बाद ऑफिसर्स, SCOs, JCOs, वार्स और नॉन कम्बाइंड इनरोलमेंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DSC, टेरिटोरियल आर्मी एंड एक्स स्टेट फोर्स जो 1/7/2024 से सबको ये लागू होगी। दोस्तों इनको लागू नहीं है पाकिस्तान एंड बर्मा आर्मी जो पेंशनर्स हैं, रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं, एक्स ग्रेटिया पेमेंट जो एक बार ले चुके हैं उनको नहीं लागू है। प्री मैच्योर रिटायरमेंट ऑन रिक्वेस्ट पर जो रिटायर हो चुके हैं, अर्थात जैसे OROP 2 में था दोस्तों, सेम उसी तरह इसमें भी प्री मैच्योर रिटायरमेंट को नहीं लिया गया है 1 जुलाई 2014 के बाद। इसमें पैरा 7 में आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD लेटर डेटेड 20/1/2023 का पैरा 7 से 16 तक का यहाँ पर रेफरेंस दिया है। इसी आधार पर ज्यादा समझने के लिए आप इस लेटर से आप रेफरेंस ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तीसरा, पेंशन को मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर लिया गया है और मैक्सिमम जो पेंशन होगी उसको प्रोटेक्टेड किया जाएगा, यानी कि उसकी कम नहीं की जाएगी, वो मैक्सिमम रहेगी। बाकी जिसकी मिनिमम है उसको मैक्सिमम तक लाया जाएगा। और इसका जो लाइव डाटा लिया गया है 2023 के रिटायरी के आधार पर लिया गया है। तो अब इसमें ज्यादा वक्त न बिताते हुए अब हम समझेंगे टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8, उसके बारे में आज समझेंगे। खासकर टेबल नंबर 7 के बारे में समझते हैं पहले। तो ये आप जो चार्ट देख पा रहे हैं, ये हमने ये जो OROP 3 अभी जो लागू हो चुकी है उसके आधार पर ये बनाई गई दोस्तों, क्योंकि यहाँ समझाने में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए आपको एक एक चीज क्लियर करके इस टेबल के आधार पर यहाँ पर मैंने बना दी है। जहाँ पर आप देखेंगे OROP 3 टेबल Y ग्रुप का है और आप X ग्रुप वाले हैं तो आप निराश न हो। इसके बाद मैं X ग्रुप की टेबल लेके आपके सामने आऊंगा दोस्तों। अब ये Y ग्रुप की है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से लेके 9 तक है और इस कॉलम में रैंक देखेंगे सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक हमने लिया हुआ है। इस कॉलम में OROP 2 में क्या आपकी पेंशन थी वो यहाँ पर ली हुई है, सबको पता है। और OROP 3 में जो ये टेबल मैंने आपको दिखाई, OROP 3 में जो आपकी बढ़ोतरी हुई टेबल नंबर 7 से, इस आधार पर यहाँ पर हमने इस कॉलम में लिया हुआ दोस्तों इनकी पेंशन कितना इंक्रीज हुआ इस कॉलम में और कितना एरियर बनेगा आपका 50% डीआर के साथ, क्योंकि अभी 3% बढ़ा है लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ है। जब वो लागू होगा तो आपको उसका एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन ये हमने 50% के आधार पर आपका एरियर भी यहाँ पर निकाला हुआ है। तो समझ लेते हैं। नंबर 1 में सिपाही 17 साल, OROP 2 में 18,807, OROP 3 में इनकी बनकी 20,463 और इनकी इंक्रीज 1,656 रुपया और इनका एरियर बनेगा 4,968 रुपया दोस्तों। नायक 21 साल, OROP 2 में 21,224 थी इनकी, OROP 3 में 23,569 बन गई इनकी और इंक्रीज हुई 2,325 और एरियर बना इनका 6,975 का दोस्तों। हवलदार 2257 जिनका OROP 2 में था, OROP 3 में इनको बढ़ के हो गया 24763, इंक्रीज हुआ इनका 2,506 रुपया और इनको एरियर मिलेगा 7,518 दोस्तों। ऑनरी नायब सूबेदार 23,750 OROP 2 में थी, OROP 3 में 25,738 होगी इनकी और इनकी बढ़त हुई 1,928 की और इनको एरियर मिलेगा 5,964 रुपया। नायब सूबेदार 24,825 इनकी OROP 2 में थी और OROP 3 में 26,900 होगी, इनकी इंक्रीज हुई 2,075 और इनको एरियर मिलेगा 6,225 रुपया। सूबेदार 31,000 OROP 2 में थी, OROP 3 में इनकी 31,500 होगी, 500 की इनकी बढ़त हुई है दोस्तों, तो इनका
एरियर 1500 बनेगा। सुबेदार मेजर 31,625 ओआरओपी 2 में थी, ओआरओपी 3 में इनकी होगी 34,425 और इनकी बढ़त हुई 2,800 रुपए की और इनका एरियर बनेगा 8,400 रुपया। ऑनरी लेफ्टिनेंट 41,200 ओआरओपी 2 में था, ओआरओपी 3 में भी इनकी 41,200 है। ऑनरी कैप्टन ओआरओपी 2 में 42,500 था और ओआरओपी 3 में भी इनकी 42,500 है। तो कोई भी इनको एरियर नहीं मिलेगा, अर्थात ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का यहाँ पर बढ़त नहीं हुई है और सूबेदार साहब का यहाँ देखें तो मामूली सी बढ़त है 500 रुपए की। तो ये इस बार आपका ओआरओपी 3 में इस तरह से ये लागू हुआ है दोस्तों। अब मैं जो आगे टेबल आएगी उसमें एक्स ग्रुप की मैं टेबल लेके आऊंगा, उनका भी डीआर के साथ मैं उनको इसमें बताऊंगा कितना एरियर मिलेगा और उसके बाद फिर फैमिली पेंशनर्स का और उसके बाद जो डिसेबिलिटी हैं उनका सारों की मैं 1 बाय 1 टेबल लेते आऊंगे, क्योंकि एक में नहीं बता पाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।